नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि सब भाई बहन ठीक होंगे। राष्ट्रवादी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। दिग्विजय सिंह ने परसों एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके नतीजे में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े जाने माने नेता हैं। जो उनके इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें। बाकी लोग हैं, उनकी जो मर्जी होगी वो करें। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह जो प्राणी है वो उस कल्चर में पला हुआ है जिसमें ये प्रयास रहा है कि मुसलमानों को हमेशा प्रसन्न रखना है। मुसलमानों को प्रसन्न कैसे रखा जाए? एक तबका है हिंदू को हानि पहुंचाकर। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था जो उसामा, जिसके कारण अफगान वार हुआ, अफगान नाटो वार हुआ, तो उसमें भी उसने कहा अफगान जो है उसामा जी है। हाफिज सईद जिसने कि भारत में बहुत ज़्यादा उग्रवाद फैलाया जिसके कारण बहुत से कश्मीरी हिंदू विस्थापित हो गए, तो उसको बोला, उसका नाम दिया था उसामा साहब। उसामा साहब नहीं, हाफिज सईद साहब। जो बॉम्बे में 26/11 के धमाके हुए उसमें उन्होंने ये किया कि आरएसएस का ये लोग दोषी हैं, इसमें पाकिस्तान की एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। ऐसी सोच वाले लोग हैं और उनके जो समर्थक हैं वो उस बात को सही मानेंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, तो मुझे याद आ गई जो गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, लोगों ने दरगाहें बनाई हैं, मस्जिदें बनाई हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और वो ज़मीन को खाली करके गरीबों में बांटी जा रही है, उसमें मकान बनाकर गरीबों को दी जा रही है। जो कि ये जो भारत में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें कि सबकी समानता रहे, जैसे ट्रिपल तलाक है उसको ख़त्म कर दिया गया है। शायद यही दुर्व्यवहार शायद समझते हैं कि हिंदुओं ने यहाँ के मुसलमानों के साथ किया। और बाकी जो विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनको वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। और बाकी जो उनको कई लोगों को तो भारत से ही डिपोर्ट किया जा रहा है। शायद ये कानून पर जो कानून है उसको लागू किया जा रहा है, वो समझते हैं, दिग्विजय सिंह समझते हैं कि यही दुर्व्यवहार मुसलमानों के साथ किया जाता है। अगर उनके कहने के मुताबिक मुझे लगता है कि वो होना चाहिए कि जो भी मुसलमान जहाँ पर कब्जा करे तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो मस्जिद होनी चाहिए, वो वक्फ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम था जो ख़त्म हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ये भी है कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनको यहाँ पर बसाया जाना चाहिए, उनको वोट देने की इजाज़त दी जाए, उनको वापस अपने देशों में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसीलिए यही समझते हैं दिग्विजय सिंह, ये हमने उनके मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक कांग्रेस की और है, योजना आयोग में मेंबर भी थी, पद्मश्री भी मिला हुआ है उनको, उनका नाम तो सईदा हमीद। वो कहती है कि अगर बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आते तो दुनिया बड़ी है, क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको खाना मिलेगा, उनको नौकरी बनेगा, तो उससे भारत के लोगों को क्या नुकसान होगा, उनको नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, यहाँ तो आप तो वो जानते हैं दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भी कोई बात होती है, जो गलतियां हुई उनको ठीक करना चाहती है सरकार, तो वहाँ पर जो सो कॉल्ड सेक्युलर जो है कि बीच में आते हैं और बयान दे देते हैं।
हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में भी हालात हुए हैं, 2 मकान जलाए गए, जो लोग उनको बाहर से ताला लगाया था, अगर वो पीछे से उसको दीवार को नहीं तोड़ते, नहीं काटते, तो वो ऑटो व्यक्ति जल जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हमारे किसी सेकुलर नेता ने कोई बयान नहीं दिया। उनके मुंह में दही जम गई। हमारे जो भाईजान है वो भी पहले कहते थे कि जो बांग्लादेश का मामला है वो हमारे देश का थोड़ी है, वो तो पड़ोसी देश का है, तो हमें क्यों उसके बारे में बयान देना है। ये वही भाईजान है असदुद्दीन ओवैसी जो गाज़ा के बारे में मशाल जुलूस निकालता है और कहता है कि वहाँ पर लोगों के जुल्म हो रहा है, लेकिन पड़ोस में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में वो कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। ये देखिए हमारे भाईजानों का दोगलापन और सो कॉल्ड जो सेकुलर है उनकी सोच। यहाँ तक कि अगर ये चीज़ें की जाती है, अरशद मदनी जिसको भी पहले कुछ ऐसा बड़ा रिजनेबल व्यक्ति माना जाता था, वो कहता कि जब तक जुल्म होगा तब तक अत्याचार होगा। क्या जुल्म हुआ? गैर कानूनी जमीन से कब्जा हटाया गया, घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है, ट्रिपल तलाक का कानून ख़त्म किया जो कि बिल्कुल अगेंस्ट वीमेन थे, डिग्निटी ऑफ वीमेन ऑफ इंडिया, मुस्लिम वीमेन के खिलाफ जो था उसको ख़त्म किया। तो वो ये समझते हैं कि अगर जब मुसलमान जो चाहे उसको परमिशन देनी चाहिए वो करने की, अगर उसके खिलाफ कुछ हो गया तो वो उसको जुल्म बोलते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। नमस्कार।